अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं 4-5 दिन वीडियोस नहीं बना सका। मैं डेली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता था। तो उसकी वजह थी मेरे सगे मामू सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ऑफ धर्मा ठाकरा शहबाज के बुर्ज शहबाज के और अपने 15 देहातों का वो मालिक था। तो हमारे बुज़ुर्ग वफ़ात पा गए थे, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना सका। और इसी दौरानिए में मकबूजा कश्मीर में कार्रवाई हो गई। तो मैं आज मेरा मौजूद बहस है जो है वो हिंदुस्तान है। और जब मैंने इंडियन न्यूज़ सुनी तो मैं लानत ही भेज सकता हूँ इन पर, क्योंकि लानत से बड़ा लफ्ज़ कोई हो नहीं सकता। इनके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो ये बकवासबाजी कर रहे हैं और सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो मैं ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये इल्ज़ाम प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब पर लगा रहे हैं, तो प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी साहब जो थे वो जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे अगले दिन मेरे मामू जी की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कसूर कंगनपुर के गांव शहबाजके में मौजूद थे। तो ये कौन सा पैमाना है? आप तो बुत फरोश हो, आप तो बुतों की पूजा करने वाले काफिर हो, गाय का पेशाब पीने वाले हो। तुम क्या जानो ईमान क्या होता है, और तुम क्या जानो जहाद क्या होता है, और तुम क्या जानो कि जहाद का जज्बा क्या होता है। मैं एक बात बता दूं भारत को कि तुम्हें सुल्तान महमूद गजनवी भूल गया है, जिसको तुम अभी भी डाकू कहते हो। उसने घुस के तुम्हारी तादाद उस वक्त भी ज्यादा थी, तुम्हारी तादाद उस वक्त भी ज्यादा थी जब 1000 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। तुम उस वक्त भी अक्सरियत में थे। और जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और आपके बुतों को तोड़ा और उसको पाश किया, उनके बरखचे उड़ा दिए, आज तुम अपनी तादाद के बलबूते पर तुम ये कहना धमकियां लगा रहे हो और आपके ऊपर जंगी जनून जो है वो रिक्कत तारी हो चुकी है आपके ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूं कि आप पीछे तारीख में देखें, काफिरों, हमारे मुसलमान पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम है। हमारे जो सियासी इख्तलाफात आपस में होते हैं, जब आप हमारे ऊपर जंग मसलत करोगे तो फौज के शाना बशाना 25 करोड़ फौज आपका मुकाबला करेगी। और मुझे लगता है कि गज़वाए हिंद शुरू हो गया है। अगर आपने पानी बंद किया तो आपको जिस सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, तुम सुल्तान महमूद गजनवी की शक्ल में हाफिज आसम मनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को देखोगे और तुम देखोगे कि तुम्हारे बुतों के टुकड़े हो रहे हैं, पाश हो रहे हैं, तुम्हारे कई सोमनाथ गिरा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से हमारा ईमान है, हम शहीद होने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या तुम रखते हो? तुम सुअर का गोश्त खाने वाले, गाय का पेशाब पीने वाले, क्या तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है? तुम्हें पता है कि शहादत का हमारे मजहब में क्या रुतबा है? इंशाअल्लाह ताला अगर आपने जंग मुसल्लत की तो 25 करोड़ फौज पाकिस्तान की। लेकिन मैं तादाद की तो बात ही नहीं कर रहा। मुसलमान तो हमेशा तादाद में कम होते हुए अक्सरियत। अब आपको क्या पता जंगे यरमूक क्या है? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में 35 से 40 हजार तादाद थी, और दूसरी तरफ 2 लाख से 2.5 लाख की तादाद थी। और ये 5 दिन जंग चली और इसमें 1 लाख रूमी गाजर मूली की तरह कट गए थे। तुम क्या जानो जहाद क्या होता है? और मुझे हैरानगी है कि फिर आपको
बेगैरत लोगों बुतों को छोड़कर सैफुल्लाह कसूरी का मरीद होना पड़ेगा कि वो एक ही वक्त में जम्मू कश्मीर में भी है और एक ही वक्त में डिस्ट्रिक्ट कसूर के देहातों में अपने सूबाई हल्के में PP 180 में वो फौतगियों पर, खुशियों, गमियों पर जा रहा है। तो तुम्हें शर्म करनी चाहिए। एक ऐसे शरीफुल नफ्स हमारे स्कॉलर, हमारे मुफस्सिर कुरान प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी पर आपने जो इल्जामात लगाए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम लोग हो ही इस काबिल कि तुम्हारे साथ सुल्तान महमूद गजनवी जैसा सलूक किया जाए और तुम्हारे बुत तोड़े जाएं और तुम्हारे बुत पाश पाश कर दिए जाएं और पूरे हिंदुस्तान पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाए। अगर तुमने ये गलती की, अगर तुमने ये गलती की तो इसका नतीजा फिर आपको भी नहीं मालूम कि क्या होगा। तुम ना बॉलीवुड की फिल्मों में जो एक्टिंग करते हो ना, तुम जंग को भी शायद वैसे ही समझ रहे हो। क्या तुम बलूचिस्तान में मुदाखलत नहीं कर रहे? क्या तुम TTP को सपोर्ट नहीं कर रहे? BLA को सपोर्ट नहीं कर रहे? अब मोदी सरकार ने खुद ही अपने शहरियों को मारकर पानी बंद करने, तुम तो पानी चोर, पानी बंद करने की गरज से आपने ये ड्रामा रचाया है। और हमारे मुफस्सिर कुरान सैफुल्लाह कसूरी भाई, हमारे अमीर मोहतरम पर आपने एक झूठा प्रोपेगंडा और एक इल्जाम तराशी का जो सिलसिला शुरू किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। फिर तुम्हें तो सैफुल्लाह कसूरी की, आप बुतों को छोड़ दो, उसकी पूजा करनी शुरू कर दो। एक बंदा दो मुकामात पर तो हो नहीं सकता एक ही वक्त में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंशाअल्लाह ताला मैं जितनी मेरी, जहां तक मैं अपनी आवाज पहुंचा सकता हूं, हर पाकिस्तानी अपनी आवाज पहुंचाएगा। और आपको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ऐसी कोई हरकत मत कर बैठना कि वो जंग की शक्ल में, आपकी बदतरीन शिकस्त की शक्ल में सामने आए। इंशाअल्लाह ताला मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपको आपकी करतूतें बताऊंगा। ये जो रहा है ना, ये जो हमारे बलूचिस्तान में सिविलियंस पर जो अटैक करवा रही है और जो M4A1 राइफल्स आपने खरीद कर दी हैं दहशतगर्दों को, नहती अवाम को मारने के लिए, तो क्या तुम ये समझते हो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सोई हुई हैं? हमें सब पता है। और हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का अदारा है, हमारा जो फौज का अदारा है, हमारा जो एजेंसियों का, दुनिया का बेहतरीन फौजी अदारा है हमारा, दुनिया की बेहतरीन SSG कमांडोज हैं हमारे पास, दुनिया के बेहतरीन जंगजू हैं हमारे पास। हम इंशाल्लाह आपकी सफों में घुसकर आपको मारेंगे। अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो इंशाल्लाह ताला हर पाकिस्तानी आपको नजर आएगा कि आपके टैंकों के नीचे आकर तुम्हारे टैंकों को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे टैंकों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। और अभिनंदन वाला वाकया शायद आप भूल गए, दोबारा फिर सरहद क्रॉस करके दिखाओ, इंशाल्लाह आपको उसका करारा जवाब मिलेगा। और पानी बंद करने का तो सोचो ही ना इंशाल्लाह ताला हमारा यकीन पुख्ता है, हमारा ईमान पुख्ता है, हमारे इरादे पुख्ता हैं। हम इंशाल्लाह ताला झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं, हम डटने वाले हैं। तो इसके साथ ही माय डियर लिसनर, मैं इजाजत चाहूंगा और हर पाकिस्तानी को यह गुजारिश करूंगा कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, भारत के जंगी जनून, हिंदुस्तान के जंगी जनून को इनकी पुरानी औकात याद करानी पड़ेगी। ये कहते हैं ना, ये भकारी, ओए आपको हमें जरूरत ही नहीं पैसों की। हम इंशाल्लाह ताला कम तादाद और कम सोर्सेज होने के बावजूद हम आपको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।